नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका स्वागत करता है राजेश ट्यूटोरियल्स में। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूँगा। यूपी के हैं तो भी मैं सॉल्व करूँगा, दिल्ली बोर्ड के हैं फिर भी करूँगा, यानी मैथमेटिक्स किसी भी बोर्ड का हो सॉल्व करूँगा मैं। तो आप मेरे फैमिली में ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ आइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास आज का होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जब बच्चे 9 से 10 क्लास में जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री नाम से एक दहशत सा होता है। सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या बहुत डिफिकल्ट है, क्या बहुत भारी है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने टी रेशियो पर एक क्लास लिया था और टी रेशियो में हमने देखा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। टी रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो साइड्स का रेशियो होता है। साइन थीटा की बात अगर मैं करूं तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, ये आपको याद रखना होगा। कॉस थीटा की बात करते हैं व्हेयर थीटा इज एनी एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जब टी रेशियो की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। थीटा को तो हम लोग छोड़ते ही नहीं हैं। अगर थीटा से हटके कोई वैल्यू आ जाए, कहोगे कि साइन ए आ जाता है, साइन अल्फा आ जाता है, कॉस अल्फा आ जाता है, टेन बीटा आ जाता है, तो भी तो बात वही है, बात वही है। लेकिन सम स्पेशल एंगल्स, ये जो टॉपिक है सम स्पेशल एंगल्स, यहां पर थीटा नहीं है, अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, एंगल ए नहीं है। यहां पर आपको कुछ स्पेशल एंगल्स के विषय में पढ़ना होता है, जैसे कि साइन 0 डिग्री क्या होगा। अगर बात करें तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? कॉस 0 डिग्री क्या होगा? टेन 45 डिग्री क्या होगा? 60 डिग्री क्या होगा? यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये थीटा तो है ही नहीं, थीटा कहीं चला गया। उसके जगह पे ये कुछ स्पेशल एंगल्स है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इतना सा आपको पढ़ना है। 75 नहीं पढ़ना है, 15 डिग्री नहीं पढ़ना है, इतना सा ही एंगल पढ़ना है। लेकिन ये एंगल का वैल्यू कैसे निकालोगे? ऐसे तो एक टेबल आता है, हम लोग किसी दिन उस टेबल पर भी डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले साल उस पर एक वीडियो बनाया हुआ भी है, लेकिन फिर मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर साइन 0 डिग्री अगर रहता है तो फिर इसका वैल्यू क्या हो सकता है? कॉस डिग्री, 45 डिग्री अगर 10 में हो तो इसका वैल्यू क्या होगा? और ये जो वैल्यूज है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इसीलिए हम इसको स्पेशल एंगल्स के अंतर्गत रखते हैं। तो सब स्पेशल एंगल्स हम लोग इसको क्यों बोलेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब ये बहुत सारा टी रेशियोज है, बहुत सारा एंगल्स है। साइन में ही लोगे तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 5 आ गया। फिर 6 टी रेशियो है, देयर आर 6 टी रेशियोज। तो इस तरह से बहुत ज्यादा ये आ जाता है। आपको ज्योमेट्रिकली कुछ एंगल्स के विषय में जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री अगर होता हो, अगर ये आपको फाइंड करने दिया जाए तो आप इसको ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करते हैं?
ये आज का हमारा क्लास होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री पर। अगर इस दोनों को आप समझते हैं तो बाकी भी आप बना लोगे, ये मेरा दावा है। लेकिन इस दोनों को समझो, उसके बाद इस पर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो कि 45 डिग्री और 30 डिग्री पर होगा। उसके बाद आप लोग परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं दावा करता हूं। मान लेते हैं कि ये कोई एक्यूट एंगल है, इसका नाम हम लोग यहां पर दे देते हैं ए। ये जो पॉइंट है इसको ओ दे दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये मान लेते हैं बी है। तो इस प्रकार से ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मान लेते हैं ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये थीटा है। थीटा डिग्री, थीटा कोई एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है। हमको फाइंड करना है 0 डिग्री, यानी कि ये थीटा 0 कब हो सकता है, थीटा 0 कब हो सकता है और इसके क्या कंडीशंस होंगे, ये देखना है। तो देखिए, जब ये थीटा 0 किस स्थिति में होगा, अगर ये लाइन ओ ए, ये जो लाइन ओ ए है, ये थोड़ा सा झुक के यहां पर इस तरह से आ जाए तो ये एंगल घट गया, यानी कि थीटा अब थीटा से छोटा हो गया। अब फिर क्या करते हैं, ये जो एओ लाइन है, ये अब ए यहां पर आ गया, हम इसको नाम ए डैश दे देते हैं समझने के लिए। अब क्या करते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे कर दिए तो ये आ गया यहां पर, इसको हम लोग ए डबल डैश दे देते हैं। कुछ भी नाम दे दो, एम दे दो, पी दे दो, क्यू दे दो, आर दे दो, कुछ भी दे दो। इस तरह से ये एंगल कम होता चला जा रहा है, क्योंकि हमको फाइंड करना है 0। तो 0 मतलब लिस्ट वैल्यू, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा तभी वो 0 होगा। फिर ये इस तरह से होते होते ये यहां पर आ गया। अब की बार ये आ गया ए 3 लाइन्स दे दिए एक पहचान के लिए, और फिर ये यहां पर OB पर, ये ए जब OB पर कॉन्साइड कर गया, यानी उसके ऊपर ओवरलैप कर गया, तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी बन गया, यानी कि ए कॉन्साइड बी, ए और बी दोनों अब लगता है एक ही पॉइंट हो जाएगा। जब ये वाली बात, जब ये कंडीशन आ जाए तो हम बोलेंगे कि थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री का कंडीशन यही है, इसको ध्यान में रखो। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब टी रेशियो में सम स्पेशल एंगल्स फाइंड करने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही होगा। यहाँ पर AOB एक राइट एंगल मैंने पहले ही बना रखा है, एंगल भी राइट एंगल होगा, और ये थीटा एंगल है, थीटा जिस पर हम लोग डिस्कस करते आए हैं। हमको फाइंड करना है साइन 0 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये थीटा 0 कब हो सकता है। ये थीटा 0 तब होगा, थीटा टेंस टू 0 डिग्री। ये कब हो जाएगा, जब when A coincides with B, जब A coincide कर जाएगा, A और B जब एक ही पॉइंट पर मिल जाएगा तो वो coincide कहलाएगा, ओवरलैप कहलाएगा। यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है, ये याद रखो। हम लोगों ने डिस्कस किया कि A B कॉन्साइड किस स्थिति में करेगा, जब ए बी पर आ जाएगा। अब सोचो, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो और देखो ये ए बी पर आने पर क्या हो सकता है। तो देखो, जब ए बी पर आ जाएगा,
ये वाला लाइन यहाँ ये बी है, ये ए जब बी पर आ जाएगा, ये बी है, ये थीटा है, ये ओ है, तो ये ओ ए, ये ओ ए ओ बी पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्थिति में ओ ए और ओ बी इक्वल हो जाएगा या नहीं? जरूर होगा, क्योंकि ये वाला लाइन इस पर इस तरह से आ गया तो ओ ए और ओ बी इक्वल होगा। एक कंडीशन ये याद रखोगे। नंबर 2 कंडीशन, ये जो ए बी है, ये तो ये एंगल है, तो ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये एंगल है, ये घट रहा है, ये कभी ए यहाँ पर आ गया, फिर ए यहाँ पर आ गया, फिर इसी तरह से होते होते जब ये यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ पर आएगा तो ये परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर कितना बड़ा है, ठीक। और जब ये मूव कर रहा है बी के तरफ तो ये परपेंडिकुलर छोटा होता गया, और जब ये ओ बी पर आ जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यानी कि ए बी वो 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? जरूर होगा। यानी कि ए बी इज इक्वल टू 0। अगर इस बात को समझ गए तो फिर एंगल फाइंड करने में कोई समस्या ही नहीं है। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब हमको निकालना है साइन 0 डिग्री। ये थीटा अब 0 में कन्वर्ट हो चुका है। 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन, जो टी रेशियो है वो P बाय H होता है। P बाय H, यहाँ पर P यानी परपेंडिकुलर AB होगा तो हम इसको AB लिखेंगे, और बाय H यहाँ पर OA है तो हम इसको OA लिखेंगे। लेकिन जब ये थीटा जब 0 हो जाएगा, जब थीटा 0 बन जाएगा यानी कि ये वाला केस जब आ जाएगा तो इस केस में ए बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ए बी घटते घटते ए बी पर आ जाएगा तो ए बी 0, तो ए बी का वैल्यू हम 0 लिखेंगे, और ओ ए ओ बी बन जाएगा। तो 0 में अगर ओ बी से डिवाइड दोगे तो 0 ही तो होगा, यानी कि ये आ गया 0। देयरफॉर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये याद रखोगे, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। अब हमको फाइंड करना है cos 0, तो cos 0 हम लोग लेते हैं यहाँ पर cos 0 डिग्री, cos इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस OB है तो OB लिखो, P बाय H इज इक्वल टू B इज इक्वल टू OB बाय H इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB को हम OA लिख सकते हैं, तो OB के जगह पे OA लिख दिया, और OA तो है ही, OA डिवाइडेड बाय OA इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब है cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर, और ये हमारा दूसरा वैल्यू आता है cos 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको 1 लिखेंगे। यही था इसका ज्योमेट्रिकली हम इसके वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइन 0 डिग्री cos 0 डिग्री। उम्मीद है कि जरूर ये समझ में आप लोगों को आया होगा। अगर नहीं आया कमेंट में लिखो, मैं फिर समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री पर। लगे रहो, बने रहो तो जरूर सीख लोगे, नहीं बने रहोगे तो मुश्किल होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।